दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई प्रेम कहानियों को पढ़ा व सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मेरा दावा है कि उस प्रेम कहानी को सुनकर आपके दिल और दिमाग में सिहरन पैदा हो जाएगी। ये कहानी है राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी मूमल की। इन दोनों की प्रेम कहानी राजस्थान में बसने वाले हर एक लोगों के दिलो दिमाग में आज भी ये प्रेम कहानी गूंजती है। बल्कि महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। और जब इतिहासकार राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी मूमल की प्रेम कहानी को लिख रहे थे, उस वक्त उन इतिहासकारों के हाथ कांप उठे थे। इस प्रेम कहानी में आपको प्रेम, नफरत, जुदाई सब देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं इस प्रेम कहानी को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची प्रेम कहानी की कहानी है वो है अमरकोट के राजकुमार महेंद्र की, जो कि आज की डेट में अमरकोट पाकिस्तान में आता है। कभी ये अमरकोट हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था और वहाँ का शासक यही राजकुमार महेंद्र हुआ करते थे। महेंद्र कुमार देखने सुनने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लंबे कद काठी के और छरहरा बदन था। गुजरात के शासक हमीर जडेजा अपने ससुराल अमरकोट आ जाते हैं। अब क्योंकि राजकुमार महेंद्र और हमीर जडेजा में कुछ ही सालों का अंतर होता है। हालांकि हमीर जडेजा राजकुमार महेंद्र से बड़े होते हैं, लेकिन लगभग हम उम्र ही होते हैं, तो इसलिए इनमें रिश्तेदारी तो थी, आपस में अच्छा संबंध भी होता है और दोस्ती भी होती है। और तभी एक दिन राजकुमार महेंद्र हमीर जडेजा से कहते हैं कि जीजा जी चलिए शिकार पर चलते हैं। तभी हमीर जडेजा भी तैयार हो जाते हैं और महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। और शिकार की तलाश में ये काफी दूर निकल जाते हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई शिकार नहीं मिलता। और उसी धुन पर ये लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और शिकार की तलाश करते करते ये कब राजस्थान के जैसलमेर आ जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही जैसलमेर की धरती पर आते हैं, तभी वहां पर एक हिरन हमीर जडेजा को दिखाई देता है। वो तुरंत राजकुमार महेंद्र को बताते हैं कि महेंद्र देखिए सामने हिरण है। तभी महेंद्र के मन में उत्सुकता पैदा हो जाती है और वो कहते हैं कि आज तो हम हिरण का ही शिकार करेंगे, और उस हिरण के पीछे लग जाते हैं। लेकिन हिरण भी समझ जाता है कि ये शिकारी है और मेरा शिकार करना चाहते हैं। तभी हिरण भी वहां से बहुत तेज भागना शुरू कर देती है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी कुछ दूरी पर जाकर एक नदी आती है जिसका नाम है काक नदी, और हिरन उसी नदी में छलांग लगाकर गुम हो जाती है और इनकी आंखों से ओझल हो जाती है। तभी महेंद्र और हमीर जडेजा हार थककर वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर आराम करने की सोचने लगते हैं। तभी उनकी नजर नदी के उस पार एक फूलों की बाग में पड़ती है, जिसके बीचों बीच एक 2 मंजिला इमारत बनी हुई थी, जिसको मेड़ कहते हैं। और आपस में दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि चलो वहीं चलकर आराम किया जाएगा। और ये नदी पार करके उस फूलों के बाग में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी समय लोद्रवा की रानी राजकुमारी मूमल उस मेड़ की छत पर बैठी हुई थी, और जब महेंद्र और हमीर जडेजा उस बाग की तरफ आ रहे थे तो उनको ये देख रही होती हैं और ये समझ जाती हैं कि कोई अच्छे घर के दिखते हैं और कहीं किसी इस राज्य के ये राजकुमार हैं। तभी वो अपनी दासी को बुलाती है और उस दासी को बुलाकर कहती है कि नीचे जाओ और देखो ये कहीं के राजकुमार लगते हैं, और इनका जो भी सेवा सत्कार है उनका सेवा सत्कार करो और आराम करने की इनकी व्यवस्था करो। तभी वो दासी नीचे आ जाती है और उनका स्वागत करती है और कहती है हमारी राजकुमारी मूमल का आदेश है कि आपका स्वागत और ठहरने की व्यवस्था की जाए। और दासी कहती है कि आप लोग ठहरिए, ठहरने का वो इंतजाम करती है और कहती कुछ देर आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। और जैसे ये कहकर दासी जाने लगती है, तभी राजकुमार महेंद्र उस दासी से पूछते हैं
कि ये राजकुमारी मूमल कौन है। तभी दासी हंस पड़ती है और कहती है, आप मूमल को, राजकुमारी मूमल को नहीं जानते, जिसकी चर्चा चारों दिशाओं पर है। हर राज का राजकुमार लालायित है कि राजकुमारी से विवाह करने के लिए, लेकिन राजकुमारी ने सभी रिश्तों को ठुकरा दिया और उनका कहना है, जब तक मुझे राजकुमार पसंद नहीं आएगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। इतनी खूबसूरत राजकुमारी की चर्चा सुनकर महेंद्र राजकुमार के मन में कुछ उत्सुकता पैदा होती है और वो आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ उनके लिए खाना लगवाया जाता है और खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करते हैं। तभी वहाँ दासी फिर आ जाती है और कहती है कि रानी ने आपको बुलाया है, लेकिन एक एक करके आपको रानी से मिलना होगा। तभी हमीर जडेजा राजकुमार महेंद्र से कहते हैं कि जाओ राजकुमारी से मिलकर आओ, लेकिन राजकुमार महेंद्र कहते हैं कि आप बड़े हैं, पहले आप जाइए। तभी हमीर जडेजा कहते हैं, ठीक है, मैं होकर आता हूँ। तभी वो रानी उस दासी के साथ में चल देते हैं राजकुमारी के कक्ष के लिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आगे जाते हैं और जब राजकुमारी का कक्ष नजदीक होता है, तभी वो देखते हैं कि एक शेर रास्ता रोककर बैठा हुआ है और भी उसको जानवर दिखाई देते हैं। एक अजगर दिखाई देता है और चीता भी दिखाई देता है। तभी हमीर जडेजा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये राजकुमारी है या डायन या फिर इसका कोई षड्यंत्र, और तभी वो उल्टे पांव वापस लौटकर आ जाते हैं और वो राजकुमार महेंद्र से पूरी बात बताते हैं। तभी वो दासी फिर वहां आती है और फिर वो राजकुमार महेंद्र को चलने की कहती है। तभी राजकुमार महेंद्र एक हाथ में तलवार लेते हैं और उस दासी के साथ चल देते हैं। और जैसे ही वो राजकुमारी मूमल के कक्ष के पास पहुंचते हैं तो वो वही देखते हैं जो उनके जीजा हमीर जडेजा ने बताया था। वाकई में एक शेर रास्ते को रोककर बैठा हुआ होता है। तुरंत राजकुमार महेंद्र सतर्क होते हैं और एक ही बार से उस शेर की गर्दन अलग कर देते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि ये शेर तो नकली है और शेर के खाल में भूसा भरा हुआ है, तभी वो मुस्कुराते हुए सोचने लगते हैं कि शायद राजकुमारी मेरी परीक्षा ले रही हो। और जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तो आगे एक अजगर पड़ा होता है। इसी तरह राजकुमार महेंद्र उस अजगर के भी 2 टुकड़े कर देते हैं और उसके खाल से भूसा निकल आता है। जैसे ही वो आगे पहुंचते हैं तो आगे देखते हैं कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार की नोक से उस पानी पर टच करते हैं तो ठक ठक की आवाज आती है। वो समझ जाते हैं कि ये पानी नहीं बल्कि शीशा है और वो वहां से निकलकर सीढ़ियां चढ़कर सामने देखते हैं और जैसी ही नजर पड़ती है तो राजकुमार महेंद्र हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि सामने राजकुमारी मूमल खड़ी थी और मूमल इतनी खूबसूरत थी कि जैसे 14वीं का चांद हो, और उसके बाल इतने लंबे और काले घने थे जो कि उसके पीढ़ियों तक आ रहे थे। राजकुमार महेंद्र ने इतनी खूबसूरत राजकुमारी अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी और वो उसको देखते ही रह जाते हैं। ऐसा ही हाल कुछ राजकुमारी का भी होता है। जब राजकुमारी की नजर राजकुमार महेंद्र पर पड़ती है तो वो भी राजकुमार को देखती रह जाती हैं और कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी राजकुमारी संभलते हुए कहती है कि आइए राजकुमार। तभी राजकुमार महेंद्र उसके करीब जाते हैं और एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और इनकी एक दूसरे के बातों में ऐसा खोते हैं कि कब इनकी रात गुजर गई इनको पता ही नहीं चलता और पहली नजर में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है, एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। वहीं पर दूसरी जगह हमीर जडेजा पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं राजकुमारी ने कोई षड्यंत्र तो नहीं खेला है, पता नहीं राजकुमार महेंद्र के साथ क्या हुआ होगा। तभी वो एक दासी को बुलाते हैं और कहते हैं कि राजकुमार महेंद्र को संदेशा भेजो कि अब हमें अमरकोट निकलना है। तभी वो दासी वहां पर पहुंचती है और वो संदेशा देती है कि आपके जीजा आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं हमें अमरकोट निकलना है। लेकिन राजकुमारी मूमल और राजकुमार महेंद्र एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन वहीं पर राजकुमार महेंद्र कहते हैं कि मुझे जाना होगा। तभी राजकुमारी कहती है अब कब आओगे।
तभी राजकुमार महेंद्र कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आता रहूंगा, और वहां से वो चले जाते हैं और अमरकोट पहुंच जाते हैं। लेकिन पूरे रास्ते महेंद्र की आंखों में सिर्फ मूमल ही नजर आती हो, जहां जिस तरफ देखते हर तरफ मूमल ही मूमल नजर आ रही थी। और इसी तरह वो अमरकोट पहुंच जाते हैं, और अमरकोट जाने के बाद भी उनका मन नहीं लग रहा होता और हर वक्त मूमल को ही याद कर रहे होते हैं। तभी उनके मन में विचार आता है कि मैं मूमल से मिलने जाऊंगा, अब मैं तो उनके बिना रह नहीं पाऊंगा। तभी वो रामू को बुलाते हैं, जो कि उनके ऊँटों के टोल का वो देखभाल करते थे, और रामू से कहते हैं हमारे टोले में ऐसा कोई ऊँट है, लोधरा राज ले जाए और सुबह होने से पहले अमरकोट ले आए। तभी वो रामू कहता है, जी राजकुमार, हमारे टोले में एक ऐसा ऊँट है जिसका नाम चीतल है, वो आपको शाम ढलने के बाद ले जाएगा और सुबह होने से पहले वापस ले आएगा। तभी महेंद्र कहते हैं ठीक है, शाम ढलते ही उस ऊँट को मेरे पास ले आना। तभी रामू शाम ढलते ही उस ऊँट को सजा धजा कर राजकुमार के पास ले आता है, और राजकुमार उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने चले जाते हैं, और सुबह के तीसरे पहर होते ही वापस लौट आते हैं और सुबह होने से पहले अमरकोट आ जाते हैं। अब ये सिलसिला यूं ही चलने लगा था, और लगभग लगातार 8 महीने गुजर गए थे, और वो रोज शाम ढलने के बाद जाते और सुबह होने से पहले आ जाते और अपनी छोटी रानी के पास आकर सो जाया करते, क्योंकि राजकुमार महेंद्र की 7 रानियां थी और वो सबसे छोटी रानी के पास आकर सो जाया करते थे, और इसीलिए बाकी की 6 रानियां उस छोटी रानी से जलने लगी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जैसे छोटी रानी अब हमारे पास राजकुमार को आने नहीं देती। और इसीलिए एक दिन उसकी छोटी रानी की शिकायत वो अपनी सास यानी कि राजकुमार महेंद्र की माँ के पास पहुंचती है, और उनसे छोटी रानी की शिकायत करती है कि 8 महीने हो गए और राजकुमार महेंद्र हमारे कक्ष में नहीं आए, न हमसे मिलने आए, न हमसे कोई बातचीत हुई। तभी राजकुमार महेंद्र की माँ छोटी बहू को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, ये भी महेंद्र की पत्नियां हैं और इनका भी हक बनता है, और तुम क्यों नहीं राजकुमार को इनके कक्ष में जाने देती हो। तभी छोटी बहू बोलती है कि मुझे खुद 8 महीने उनसे बातचीत किए हो गए, और वो तो मेरे पास सुबह के वक्त ही आते हैं और आकर सो जाते हैं। लगभग 8 महीने से तो मेरी भी उनसे कोई बातचीत नहीं है। तभी राजकुमार महेंद्र की माँ थोड़ा सोचने लगती है और छोटी रानी से पूछती है कि जब वो आते हैं तो उनकी हालत कैसी होती है। तभी छोटी रानी कहती है, जब वो आते हैं तो काफी थके हुए लगते हैं और उनके बाल पानी से पूरी तरह भीगे हुए होते हैं और उनके बालों से पानी टपकता है। तभी राजकुमार की माँ कहती है कि अब जब राजकुमार आए तो उनके बालों के नीचे एक कटोरा रख देना और उन बालों से जो पानी टपके वो पानी मेरे पास लेकर आना। छोटी रानी कहती है ठीक है। और जैसे ही राजकुमार महेंद्र मूमल से मिलकर अमरकोट आते हैं और छोटी रानी के कक्ष में जाकर सो जाते हैं, तभी रानी राजकुमार के बालों के नीचे कटोरा रख देती है और जो उनसे पानी टपकता है वो पानी ले जाकर अपनी सास को दे देती हैं। जैसे ही वो सास उस पानी को अपनी जबान पर रखकर चखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि ये तो काक नदी का पानी है। जैसे ही सारी रानियां काक नदी का नाम सुनती है उनके तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि उनको पता था कि वहीं पर राजकुमारी मूमल रहती है और इनको यकीन हो गया था कि राजकुमार महेंद्र राजकुमारी मूमल से ही मिलने जाता है। राजकुमार की खोज में लग जाती है, कब और कैसे जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये चीतल पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने जाते हैं। तभी रानियां उस चीतल ऊंट की पैर तोड़वा देती हैं और वो कहते हैं कि अब देखते हैं कैसे मिलने जाते हैं। और जैसे ही शाम ढलती है तब वो राजकुमार रामू का इंतजार करने लगते हैं और कहते हैं अभी तक नहीं आया, लेकिन वो नहीं आता। जब अगले दिन वो रामू के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कल तुम क्यों नहीं आए चीतल को लेकर। तभी रामू उनसे कहता है कि राजकुमार, रानियों ने
चीतल के पैर तोड़वा दिए हैं। तभी राजकुमार महेंद्र कहते हैं कि तुम्हारे टोले में और कोई दूसरा ऐसा ऊंट है जो मुझे शाम के वक्त ले जाए और सुबह होने से पहले ले आए। तभी रामू कहता है कि नहीं राजकुमार, ऐसा कोई ऊंट नहीं है। हाँ, लेकिन एक कम उम्र की ऊंटनी है, लेकिन वो इतनी तजुर्बेकार नहीं है। उसमें एक खामी है कि अगर कोई उसको ऊंचा चाबुक दिखाता है तो वो बिगड़ जाती है और बेलगाम हो जाती है। तभी महेंद्र कहते हैं ठीक है, रात को तुम शाम को इसी ऊँटनी को लेकर आ जाना। जैसी शाम होती है रामू उस ऊँटनी को सजा धजा के राजकुमार के पास ले जाते हैं और राजकुमार उस ऊँटनी में बैठते हैं और चल देते हैं। लेकिन उनका दिल और दिमाग राजकुमारी मूमल पर था, इसलिए उन्हें याद ही नहीं रहता और वो चाबुक ऊपर उठा लेते हैं। जैसे ही चाबुक ऊपर उठाते हैं ऊँटनी बिगड़ जाती है और बेलगाम हो जाती है और जिस तरफ उसका मुंह था उसी तरफ वो भाग पड़ती है। इसीलिए राजकुमार रास्ता भटक जाते हैं और यहाँ पर राजकुमारी महेंद्र का इंतजार कर रही होती हैं। तभी उनसे मिलने राजकुमारी की छोटी बहन सोमल भी मूमल से मिलने आई हुई थी और वो अपनी बहन को उदास देखती है। तभी वो खेलने लगती है और वो मर्दों वाले कपड़े पहनकर उसके साथ हंसी मजाक करने लगते हैं और इसी तरह राजकुमारी मूमल इंतजार करते करते सो जाती है और उन्हीं के साथ में उनकी छोटी बहन सोमल भी सो जाती है। अब राजकुमार महेंद्र क्योंकि रास्ता भटक गए थे इसलिए वो समय से नहीं आ पाते और तीसरे पहर ही वो वहां पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही राजकुमारी के कक्ष जाते हैं तो उनकी नजर राजकुमारी के साथ में सोई हुई सोमल पर पड़ जाती है। लेकिन उनसे राजकुमार महेंद्र को ऐसा लगता है कि जैसे राजकुमारी किसी मर्द के साथ सो रही हो और गुस्से में वहीं पर चाबुक छोड़कर वापस लौट आते हैं। जब सुबह राजकुमारी मूमल की नजर चाबुक पर पड़ती है वो समझ जाती है कि राजकुमार महेंद्र रात में आए थे लेकिन हो सकता किसी वजह से नाराज होकर वापस चले गए हों। और अब राजकुमार अमरकोट आ जाते हैं और वो राजकुमारी से नफरत करने लगते हैं। वो कहते हैं जब राजकुमारी को किसी और मर्द के साथ ही रहना है तो फिर मुझसे प्रेम का नाटक क्यों। और वो मन ही मन बहुत ज्यादा राजकुमारी मूमल से नफरत करने लगते हैं। अब कई दिन गुजर जाते हैं जब राजकुमार महेंद्र नहीं आते। यहाँ राजकुमारी मूमल परेशान होने लगती है और वो फिर कई चिट्ठियां राजकुमार महेंद्र को लिखती हैं, लेकिन वो चिट्ठियां राजकुमार महेंद्र को नहीं मिल पाती क्योंकि वो चिट्ठियां रानियां ही दबा लिया करती थी। और फिर एक दिन राजकुमारी मूमल एक ढोलक वाली टोली को बुलाते हैं और उनसे अपनी जुदाई का गम और मिलने की बेकरारी सब कुछ समझाकर राजकुमार महेंद्र के यहाँ भेज देती हैं। जब ये टोली राजकुमार महेंद्र से मिलने की कोशिश करती है तो उनके दरबारी राजकुमार से मिलने के लिए मना कर देते हैं। तभी ये लोग महल से बाहर आ जाते हैं और राजकुमार की कक्ष के पास पर आकर जैसी रात होती है तो ये राग गाना शुरू कर देते हैं। इनका राग महेंद्र समझ जाते हैं और महेंद्र के मन में ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी वाकई में मुझसे प्रेम करती हो। लेकिन वो फिर उनको वो रात याद आ जाती है और फिर उनका गुस्सा बढ़ जाता है और सुबह होते ही उन ढोलक टोलियों वालों को संदेशा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाकर अपनी राजकुमारी से कह देना कि उसी मर्द के साथ रहे जिसके साथ वो रात गुजार रही थी। मुझसे प्रेम का नाटक करके उस आदमी के साथ रात गुजार रही थी और मुझे राजकुमारी की जिस्म की भूख नहीं है, ना ही मैं वासना का पुजारी हूँ। जाकर कह देना अपनी राजकुमारी से। जब वो ढोलक टोली राजकुमारी से आकर ये सारी बात बताते हैं तो राजकुमारी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजकुमारी कहती कि इतना बड़ा लांछन, कम से कम ये बात जान तो लेती कि वो कौन थी। लेकिन एक पल के बाद फिर वो सोचती है कि इसमें राजकुमार का क्या कसूर और उन्हें तो गलत फहमी हुई है। तभी वो एक दिन फिर खुद वहां अमरकोट जाने का फैसला करती है और वो अमरकोट पहुंच जाती है। राजकुमार महेंद्र को संदेशा पहुंचाती है मिलने के लिए, लेकिन राजकुमार ये कहकर टाल देते हैं कि मैं सुबह मिलूंगा। और राजकुमार को थोड़ा थोड़ा एहसास भी होने लगता है कि वाकई में मूमल का प्रेम सच्चा है, इसलिए तो वहां से मिलने मुझसे यहाँ तक आ गई।
और कहीं ना कहीं ये मुझसे सच्चा प्रेम करती है। और ये सब सोच ही रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और सुबह उठते ही वो अपने एक दास को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जाकर राजकुमारी मूमल से कह दो कि रात के वक्त राजकुमार महेंद्र को एक काले नाग ने डस लिया है और उनकी रात में ही मृत्यु हो गई। और ये सब नाटक राजकुमार महेंद्र राजकुमारी मूमल की परीक्षा लेने के लिए कर रहे होते हैं। और जैसे ही दास मूमल के डेरे पर पहुंचते हैं जहां पर मूमल ठहरी हुई थी, और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, राजकुमारी, हमारे राजकुमार महेंद्र नहीं रहे, रात को उनको काले नाग ने डस लिया और उनकी रात में ही मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही राजकुमारी मूमल सदमे में आ जाती है और वहीं दम तोड़ देती है। जैसे ही इस बात का पता राजकुमार महेंद्र को चलता है तो उन्हें अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है, अफसोस होता है, और वो राजकुमारी मूमल के यादों में पागल हो जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी पागल होकर ही गुजारते हैं और हर वक्त सिर्फ उनकी जबान पर मूमल का ही नाम रहता है और इस दुनिया से वो बेखबर हो जाते हैं और सारी जिंदगी पागल होकर ही गुजारते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।